सबको प्रणाम। मैं दीपक। अ, मैं एक टीचर हूँ। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज। मेरा केवल बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि जो बच्चे आजकल अपना पढ़ाई की जगह मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए उनके अपने बच्चों पे, ताकि जो बच्चे सबसे पहले स्कूल से आने के बाद मोबाइल में और उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाना पीना कम खाते हैं, खाना खाएंगे तो मोबाइल देख के ही खाएंगे, या उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो भी मोबाइल चला रहे हैं पेरेंट्स लोग, तो उनके साथ में बच्चे भी मोबाइल। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का कम यूज़ करेंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोबाइल का, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि मोबाइल का बच्चे ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बच्चों की मेंटलिटी प्रॉब्लम, और ध्यान केंद्रित नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता, होमवर्क नहीं करते बच्चे। कई पेरेंट्स की शिकायत आती है कि ये दिन भर मोबाइल देखता है, कोई काम नहीं करता है, ना होमवर्क करता है, जब खाएगा तो मोबाइल चाहिए। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत आ रही, लेकिन बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऐसे नहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो 90% वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। उनको हमको ध्यान देना है ताकि वो लोग उन बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे सकें। हम लोग क्या करते हैं, काम में व्यस्त करने के लिए, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उनको मोबाइल दे दिया, कोई पेरेंट्स आ गया, मतलब कोई मेहमान आ गए तो उनको मोबाइल दे दिया। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको केवल इतना ध्यान देना है कि बच्चे कम से कम होमवर्क कर पा रहे हैं, उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट है नहीं, उनकी मेंटलिटी क्या है, क्या सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आजकल के जो बच्चे 3-3 4-4 घंटे मोबाइल दिन भर लगे रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। एक्टिविटी पे ध्यान दें। एक्टिविटी में क्या है, जैसे कुछ खिलौने दे दिए उनको, कुछ पजल्स दे दी बनाने के लिए, और कई तरीके के गेम्स आते हैं, ठीक है, वो भी पजल्स गेम दे सकते हैं बच्चों को। तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने बच्चों पे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जैसे ही उनको लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ कम लग रहा है, तो वो मोबाइल पकड़ते हैं, सीधा तुरंत तुरंत मोबाइल पकड़ते हैं। तो पेरेंट्स को ध्यान देना है, और उसके अलावा कई चीज़ें भी देखनी है कि बच्चे खेल रहे हैं कि नहीं, मेंटलिटी क्या है उनकी, कैसा पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स जाके उनको ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये भी चेक कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये, एक वीडियो बनाने का मतलब एक ये पर्पस है कि जो बच्चे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन मोबाइल के साथ कर रहे हैं, वो मोबाइल के साथ जो कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, कि बच्चे पहले क्या देखते थे, टीवी देख लेते थे, पहले कोई गेम खेल रही है, बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं थी। पहले पहले के बच्चे क्या करते थे, गेम खेलते थे, एक दूसरे से मिल के गेम खेलते थे, ठीक है, और बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता था, स्कूल जाने में एक्टिविटी ज़्यादा लगती थी, उनको अच्छा लगता था स्कूल जाने में। आजकल के स्कूल में भी एक्टिविटी कराते हैं, लेकिन स्कूल के बाद जब वो पेरेंट्स सोचते हैं इनको स्कूल में बहुत एक्टिविटी कराते हैं तो पढ़ाते कब हैं। वो इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, हम घर में अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो स्कूल में तो कम से कम खेल पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हमारा फ्यूचर है। उसके अलावा पेरेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि बच्चा कितना खेल रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना सो रहा है अच्छे से, कितनी डाइट ले रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है, ठीक है, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहा जिसकी वजह से परेशान रहता है, डरा डरा सा रहता है,
ठीक है, वो एक्टिव है कि नहीं। कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं, पढ़ भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, और जो डाइट है वो भी अच्छी प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान देना है अच्छे से। इसीलिए बच्चों का जो एक मेन पर्पस है, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बच्चे कई ऐसे होते हैं इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, ठीक है। तो बच्चे आजकल की जो, मैं एक पर्पस ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों की जो एक्टिविटी है आज के बिल्कुल समय में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होती जा रही है। तो आप लोगों को ये इन सब चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को कम से कम कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं, ताकि घर में भी और बाहर भी उन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ अच्छी जगह है, कि हम खेल रहे हैं। हमारे अंदर जो मनोरंजन, एक देखो क्या है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट में भी बताया जाता है कि जो बच्चों की एक मनोदशा होती है, एक ज्ञानेंद्रिय होती है, उनको अगर दबा देंगे उसी समय तो वो दब जाती हैं। उनको उभारने के लिए कोई ना कोई एक मेंटलिटी को अगर अच्छा करना है तो एक गेम देना पड़ता है, कोई काम ऐसा देना पड़ता है जिससे वो एक्टिव रहें। कोई भी हो सकता है, खेलने का, साइकिल चलाने का, ठीक है, खिलौने से खेलने का, या हम खुद उनके साथ खेल सकते हैं, है ना। उसके अलावा पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी अहम रोल है इसमें। कई सारे ऐसे वीडियो डले हैं, मैंने देखे हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स खुद जैसे शाम को पापा घर लौट के आए काम से तो वो भी मोबाइल चलाने लगे हैं, मम्मी भी मोबाइल चला रही हैं, बीच में बच्चे भी बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो रील्स जो भी आजकल के समय में जो चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, रील्स चल रही हैं, तो रील्स बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कुछ पता नहीं है, बेमतलब की चीज़ देख रहे हैं। लेकिन आजकल के समय में मिडिल क्लास के जो फैमिली है उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है कि जो बच्चे पढ़ने के समय मोबाइल देखते हैं, उस समय उनको कुछ ऐसी ध्यान भटकाना है, उनको ऐसे ध्यान केंद्रित करना है ऐसी चीज़ों में, ताकि उनका डाइवर्ट हो दिमाग और उन चीज़ों में लगे जो चीज़ वो अच्छी, मतलब एक्टिविटी तक जा सकें। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको एक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है मोबाइल के अलावा। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो बच्चों को अगर शांत कराना है, चुप कराना है, तो उनकी मम्मियाँ उनको मोबाइल दे देती हैं, पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं ताकि वो शांत बैठा रहे। इससे ठीक है, लेकिन इससे एक प्रभाव ये भी रहेगा कि बच्चे को कम से कम, वो तुम दबा रहे हो उस चीज़ को, अंदर से उसको दबा रहे हो, एक जिज्ञासा को उसके अंदर जो थी उस जिज्ञासा को तुमने मार दिया, ये दबा दिया। यानी वो कहीं जा रहा है खेलने के लिए, वो एक्टिव है कहीं घूमने के लिए, तुमने उसको मोबाइल दे दिया कि परेशान ना करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आगे चल के मुझे लगता है परेशानी का सबब है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे साल 2 साल के 3 साल के हुए, उनको टीवी में कुछ ऐसे कार्टून्स या वो दिखाने शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे मोबाइल दे देते हैं। मेंटलिटी के रेडिएशन की, जो मोबाइल की रेडिएशन है, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि कितना ख़राब है, जिससे मेंटलिटी भी डिस्टर्ब होती है बच्चों की, सबकी। मोबाइल के चंगुल में हम फंसते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ज़्यादातर बच्चों को कम से कम एक्टिविटी कराएं, और पार्क ले जा सकते हैं, घुमाने ले जा सकते हैं। आजकल हम सोचते हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा सीख रहे हैं, बच्चे एक साथ हमारे साथ बैठते हैं, सीखते हैं, जैसा पेरेंट्स करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। बच्चे, पेरेंट्स भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें एक अच्छी आदतें के लिए ज़रूरी, नैतिकता के लिए ज़रूरी है, जैसे हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठ के बच्चों को घुमाने ले आ सकते हैं, ठीक है, और आने के बाद उसको जल्दी तैयार कर सकते हैं स्कूल के लिए, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि मम्मी पापा भी मेरी केयर करते हैं। उसके अलावा जैसे ही वो आए लौट के, तो उसको मोबाइल की जगह कुछ ऐसी एक्टिविटी, गेम्स, पेंटिंग या कुछ बनाने के लिए क्राफ्ट वगैरह दे सकते हैं, ताकि 1-2 घंटे उसमें लगाए, फिर होमवर्क कर सकता है। शाम को 1-2 घंटे साइकिल चला सकता है, गेमिंग कर सकता है, खेल सकता है।
लेकिन कुछ इस चीज़ तरीके की ऐप्स भी आ रहे हैं, ऐप्स भी हैं मोबाइल में, ताकि उन लोगों को बच्चों को लगे कि इंग्लिश स्पीकिंग का हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया। कई ऐसे ऐप्स हैं जिनके यूज़ करने से बच्चों की मेंटलिटी भी बढ़ेगी। उनको सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि मोबाइल में जो चीज़ हम देखते हैं उनके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव केवल बच्चों को सिखाना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, मोबाइल से दूर रखें, ताकि वो अपने काम पे ध्यान दे सकें, होमवर्क पे ध्यान दे सकें, एक्टिविटी भी करें, खेलने भी जाएं। जो बच्चा संपूर्ण तरीके से हर चीज़ में एक्टिव रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, हर चीज़ में, गेम में, पार्टिसिपेटिंग में, डांसिंग में, हर चीज़ में, सिंगिंग में, और पढ़ाई में, ये सब चीज़ों में अगर वो एक्टिव रहेगा, मतलब इन्वॉल्व रहेगा, तो वो बच्चा एक अच्छी रैंक पे मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आज का समय बहुत डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर भी हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अपने बच्चे अच्छे पढ़ें। पहले के लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और आज भी प्राइवेट लोगों में, सरकारी स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वही आईएएस कलेक्टर बनते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी आईएएस कलेक्टर बनते हैं, और प्राइवेट में, सरकारी में भी पढ़ते हैं, वो भी बनते हैं। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है बस पेरेंट्स को। आजकल की बिजी लाइफ में जितने भी पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि मम्मी भी काम पे जाती हैं, पापा भी काम पे जाते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, कुछ भी सीख रहे हैं उनको पता नहीं है, अच्छा क्या है बुरा क्या है बताने वाला नहीं है कोई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है, उसकी मेंटलिटी पावर पर असर पड़ता है। बच्चा घर में शांत रहता है, स्कूल में उधम करता है तो कुछ परेशानी होगी, उसका पता लगा सकते हैं अपन, या कुछ ऐसा है उसको याद करने में दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सोचिए इस बारे में, आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। फिर से धन्यवाद।